श्री गुरु चरित्र अध्याय 19। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री कुलदेवतायै नमः, श्री पाद श्री वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती नमः, दत्तात्रेय गुरुभ्यो नमः। नामधारक ने पूछा, हे स्वामी, श्री गुरु ने तो ज्ञान और कर्म के मार्गों का प्रतिपादन कर ही दिया था, जो कि परिपूर्ण है। फिर उन्होंने भक्ति मार्ग के प्रतिपादन को आवश्यक क्यों समझा? श्री गुरु ने कहा, सभी मार्गों में से भक्ति मार्ग उत्तम है। कुछ भी निष्पन्न करने का वह ही एकमात्र साधन है। इसलिए हर प्राणी के लिए यह अपरिहार्य है। वास्तव में भक्ति, ज्ञान और कर्म एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। वह सब एक होकर एक दूसरे की सहायता करके हमें ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचाते हैं। ब्रह्म ज्ञान केवल किसी एक मार्ग को अपनाने से प्राप्त नहीं होता। वह भक्त जो सदैव जागृत है और सात्विक प्रकृति का है, वह ईश्वर को बहुत प्रिय होता है। जिस व्यक्ति में भक्ति का अभाव है, वह चाहे कितने ही परिश्रम से कर्म योग का क्यों न आचरण करे, परंतु वह इस तात्विक संसार सागर में गुम हो जाएगा। जैसे जैसे व्यक्ति की ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास में वृद्धि होती है, वैसे वैसे ही उसका मन सांसारिक पदार्थों से दूर होता जाता है। केवल ऐसा व्यक्ति ही वह नैतिकता, सदाचार और धर्मपरायणता का जीवन व्यतीत कर सकता है, जो कि ईश्वर को अति प्रिय है। फिर उसका हृदय शुद्ध एवं पवित्र होता जाता है और ज्ञान प्राप्त करने योग्य बन जाता है। केवल यह व्यक्ति ही जो कि भक्ति, ज्ञान और कर्म का संश्लेषण प्राप्त कर लेता है, निष्कर्म हो सकता है और कर्मों की बद्धता से वह मुक्त हो सकता है। अब तुम श्रद्धालुओं के परम प्रिय की गाथा आगे सुनो। इससे तुम्हारे हृदय की जड़ों में स्थिर श्रद्धा एवं भक्ति का प्रकाश फूट पड़ेगा। प्रतिदिन कोई न कोई भक्त श्री गुरु के दर्शन हेतु आता और उन्हें उनके शिष्यों सहित भोजन के लिए निमंत्रित करता था। एक दिन एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण, जिसका नाम भास्कर शर्मा था, वहां पर अपने साथ केवल थोड़े से चावल, गेहूं का आटा और कुछ सीधा साहित्य लेकर आया। वह साहित्य केवल 3 ही लोगों के लिए पर्याप्त था, परंतु इससे पहले कि वह श्री गुरु को भोजन खिलाने की अपनी इच्छा की पूर्ति करता, प्रतिदिन कोई न कोई भक्त श्री गुरु को शिष्यों सहित भोजन करने के लिए निमंत्रण दे जाता था और भास्कर शर्मा भी अन्य शिष्यों सहित श्री गुरु के साथ भोजन में सम्मिलित हो जाता था। इस प्रकार 3 माह बीत गए। अन्य सभी शिष्य अब भास्कर शर्मा का उपहास करने लगे। वे कहने लगे, देखो, श्री गुरु को भिक्षा देने के बहाने वह यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और कुछ कार्य करते हुए भी दूसरे भक्तों के साथ भोजन करने प्रतिदिन जा रहा है। अंततः श्री गुरु को इस बात का ज्ञान हुआ तो उन्होंने एक दिन भास्कर शर्मा से कहा, आज तुम मेरे और अपने सहित अन्य शिष्यों के लिए भिक्षा तैयार करो। भास्कर शर्मा अति प्रसन्न हुआ। वह तैयारी में लग गया और बाजार से शाक भाजी आदि लाकर भोजन तैयार किया। श्री गुरु ने उसे आदेश दिया कि वह सभी ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित करे। जब भास्कर शर्मा ने सबको बुलाया तो खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने कहा,
तुमने जितने अन्न के दाने पकाए हैं, हमारी संख्या उनसे कहीं अधिक है। हमें निमंत्रण देने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? जब भास्कर शर्मा ने श्री गुरु को यह बात बतलाई, तो श्री गुरु ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भास्कर शर्मा के घर भोजन करने का आदेश दिया। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सभी ब्राह्मणों ने स्नान किया और अपने बर्तन धोकर भोजन के लिए पहुंचे। श्री गुरु के आदेश पर भोजन को अभिमंत्रित किया गया और फिर एक परिचारक की भांति भास्कर शर्मा ने सबसे विनती की कि कृपया आप सब युवक और वृद्ध भरपेट भोजन करें। जब भोजन परोसा गया तो यह देखा गया कि यद्यपि पका हुआ भोजन बहुत कम था, परंतु जो परोसा गया वह इतना अधिक था कि हजारों लोगों को परोसने के बाद भी बर्तनों में उतना ही बचा हुआ था जितना कि पका था। हर किसी ने भरपेट भोजन किया। फिर श्री गुरु के आदेश अनुसार निर्धन लोगों को और अन्य प्राणियों जैसे कि कुत्ते और कौवों को भी भोजन दिया गया। अंत में यह निश्चित करके कि कोई भी भूखा नहीं बचा है, शेष भोजन को नदी में मछलियों के लिए फेंक दिया गया। उस दिन इतने अधिक भोजन वाला भोज निराला था। जिसने भी उस दिन के भोज में भोजन लिया था, वह यह सोचकर विस्मित हो उठते थे कि उस दिन के पकवानों का स्वाद बड़ा ही निराला था। ऐसे सुस्वादिष्ट व्यंजन को वह याद करके श्री गुरु की लीला के आगे नतमस्तक होकर कहते, हमने सुना है कि एक बार जब पांडवों के पास वन में दूर्वासा और अन्य ऋषि भोजन के लिए गए, तो दुविधा में पड़े पांडवों की सहायता करते हुए श्री कृष्ण ने अपनी दैविक लीला से सबको भोजन कराकर तृप्त किया। आज हमने वही चमत्कार अपनी आंखों से देखा है। इतने कम पके हुए भोजन से आज 4000 से भी अधिक लोगों ने भरपेट भोजन किया है। भास्कर शर्मा ने श्री गुरु की सेवा केवल 3 माह की है, परंतु वह ही सच्चा शिष्य है। अपनी सच्ची भक्ति और श्रद्धा के कारण ही वह श्री गुरु की ऐसा कृपा पात्र बना है। फिर वह श्री गुरु का गुणगान करते रहा। अब अगली कथा सुनो। गंगापुर क्षेत्र में 60 वर्ष की एक बांझ औरत, जिसका नाम गंगा था, रहती थी। प्रतिदिन वह श्री गुरु के दर्शन करती और श्रद्धा एवं विश्वास से उनकी सेवा करती थी। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर सतगुरु ने एक दिन उससे पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? उसने कहा, प्रभु, शास्त्रों में कहा गया है, अपुत्रस्थ लोकोच अस्ति, अर्थात निपुत्र को स्वर्ग प्राप्ति नहीं होती और पूर्वजों की पुण्यवान आत्माएं जिन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है, वह भी निपुत्र होने पर निचले स्तर पर आ जाती है। मैं तो बांझ हूं और अपनी इस अवस्था से बहुत दुखी हूं। श्री गुरु ने कहा, अपने कर्मों के प्रभाव के कारण तुम इस भवसागर में फंसी हुई हो। अब जब तुम्हारे हृदय में ज्ञान जागृत हुआ है, तो तुम्हें एक कन्या और 2 पुत्र प्राप्त होंगे। श्री गुरु के शब्दों पर चकित होकर उसने कहा, मैं तो जन्म से ही बांझ पैदा हुई हूं, फिर भी आपकी कृपा और आशीर्वाद से मैं मां बन पाऊंगी। इस गुरु वचन को याद में उसने अपनी साड़ी के पल्लू में गांठ बांध ली और कहा, मैंने अपना समस्त जीवन
धार्मिक व्रतों का पालन करने में इस आशा से बिता दिया है कि मुझे पुत्र प्राप्ति हो। अन्य विश्वास से मैंने पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की और उसे विधि पूर्वक पूजा। श्री गुरु ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, तुम जो कह रही हो वह झूठ है। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, हे मुनि, भगवान विष्णु, शिव और मैं सदैव ही पीपल के वृक्ष में रहते हैं। इस वृक्ष की शाखाओं में सभी देवताओं का वास है। इसकी टहनियों में सागर का वास है। आ मूल स्थान है, ऊ तना है, म पुष्प और फल है। अश्वत्थ का मुख्य आग्नेय दिशा की ओर होता है। इसमें 11 रुद्र, अष्टवयु और ब्रह्मा विष्णु महेश बसते हैं। इसलिए मुझे अश्वत्थ नारायण कहते हैं। यह प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष है। पीपल का वृक्ष बहुत पावन है, इसलिए विधि पूर्वक इसका अभिषेक और पूजन करना चाहिए। इसे सूर्योदय के समय, रात्रि को और वर्षा होने पर स्पर्श नहीं करना चाहिए। शुचिता से मौन रहकर पूर्ण मन, वचन और कर्म से एक चित्त होकर इसकी पूजा करनी चाहिए। वृक्ष के तने के निचले भाग पर गोबर का लेप लगाकर स्वस्ति मंत्र से पूजना चाहिए। फिर उसको स्नान कराकर अपनी क्षमता और इच्छा अनुसार पूजना चाहिए और भगवान विष्णु की 8 भुजाओं वाली मूर्ति ध्यान में लानी चाहिए। वृक्ष को वस्त्र या कच्चे धागे से लपेटना चाहिए। नाम, जाप और मंत्रों का उच्चारण करते हुए मंद गति से वृक्ष की परिक्रमा करें। प्रत्येक परिक्रमा के पश्चात एकाग्र चित्त होकर श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से अनेक व्याधियां दूर होती हैं। जन्म, मृत्यु, जरा आदि का भय नष्ट होता है। श्रद्धा के लिए किए गए एक एक पग से अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलता है। शनि मंत्र जाप करने से शनि पीड़ा नहीं होती और दुष्ट आत्माओं की यातनाओं से छुटकारा मिलता है। रुद्र मंत्र का जाप करने से मृत्यु भय से मुक्ति प्राप्त होती है। पूजन, जप, अभिषेक, परिक्रमा आदि के पश्चात पुण्यवान ज्ञानी और धर्मनिष्ठ ब्राह्मणों को वृक्ष के नीचे भोजन कराने से फल की महिमा का तो बखान ही नहीं किया जा सकता। पुत्र पौत्र प्राप्ति की इच्छा भी पूर्ण होती है। इस वृक्ष को उगाने से पितरों को और आने वाली सभी पीढ़ियों का उद्धार होगा। परिक्रमा की संख्या के 1/10वें भाग की संख्या जितने ब्राह्मणों को हो तो कम से कम भोजन खिलाना चाहिए और स्वर्ण का वृक्ष, गाय और तिल के बीजों का दान करना चाहिए। यदि तुम ऐसा व्रत धारण करोगी तो तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तुम अमरजा संगम में स्नान करके वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा करो। तुम्हें 2 पुत्र प्राप्त होंगे। गंगा ने कहा, स्वामी, मेरी आयु 60 वर्ष की हो गई है, फिर भी आपके वचन पर विश्वास करके पूर्ण श्रद्धा से मैं पूजा करूंगी। फिर उसने विधि पूर्वक वृक्ष की पूजा आरंभ कर दी। पूजा के चौथे दिन रात्रि में उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में श्री गुरु ने उसे दर्शन दिए और कहा,
वृक्ष की पूजा के पश्चात मैं तुझे जो भी फल दूंगा तू उसे खा लेना। तेरा मनोरथ सफल होगा और तुझे संतान प्राप्ति होगी। उसने उसी समय अपने पति को जगाकर स्वप्न सुनाया। अब वह और भी अधिक उत्साह से श्रद्धा पूर्वक वृक्ष की पूजा और सेवा आदि में जुट गई। एक दिन सद्गुरु ने प्रसन्न होकर उसे 2 फल दिए और कहा, अपने व्रत की पूर्ति अर्थात उद्यापन के पश्चात ब्राह्मणों में दान दक्षिणा देकर तुम यह फल खा लेना। प्राचीन युग में बहुत प्रकार की संतानें हुआ करती थीं, परंतु कलयुग में केवल मां की कोख से उत्पन्न अथवा गोद लिए हुए शिशु ही संतान कहलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पुत्र उत्पत्ति से ही माता पिता को मृत्यु के पश्चात स्वर्ग प्राप्त होता है। तुम्हें 2 पुत्र प्राप्त होंगे, यह मेरी श्रद्धा पूर्वक सेवा करने का फल होगा। गंगा ने घर आकर श्री गुरु के निर्देश अनुसार उद्यापन किया और फल खाए। कुछ दिनों के बाद वह रजस्वला हुई। चौथे दिन पवित्र होकर अपने पति के साथ श्री गुरु के दर्शन हेतु गई और शीघ्र ही गर्भवती हुई। गांव के सभी लोग विस्मय करने लगे और गंगा की खुशकिस्मती का गुणगान करने लगे। उसके पति सोमनाथ ने गर्भवती स्त्री को शास्त्र अनुसार सभी धार्मिक संस्कारों पुंसावन आदि करवाए। 9 मास पूर्ण होने पर उसने एक कन्या को जन्म दिया। ज्योतिषों ने बताया कि वह कन्या महान पतिव्रता बनेगी और अपने शुभ कर्मों से सबका उद्धार करेगी। जब बच्ची 12 दिन की हुई तो बूढ़े माँ बाप उसे श्री गुरु के दर्शनों के लिए ले गए। उनके चरणों पर बच्ची को रखकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगे, आज आपके आशीर्वाद से हमारे सुने वंश वृक्ष पर फल आ गया है। यदि फल अच्छा होता है तो जीवन में सभी प्राणियों को लाभ होता है। वास्तव में दुष्ट संतान पाने से अच्छा तो बांझ रहना ही है। श्री गुरु ने बड़े प्रेम से कन्या को उठाया और कहा, ज्योतिषों ने जो कुछ भी इस कन्या के विषय में बताया है वह सत्य है। यह बहुत महान पतिव्रता स्त्री होगी। अब बताओ, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? योग्य पुत्र चाहिए जिसकी आयु कम होगी, या मूर्ख पुत्र जो शतायु होगा? बूढ़े दंपत्ति ने कहा, हमें योग्य और पुण्य पुत्र चाहिए, भले ही वह अल्प आयु का क्यों न हो। श्री गुरु ने आशीर्वाद देकर उन्हें भेज दिया। कुछ समय पश्चात उन्हें 2 पुत्र हुए। इस प्रकार 60 वर्ष की बांझ स्त्री गंगा अपने अटूट विश्वास से गुरु कृपा का पात्र बनी और 3 बच्चों की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। आगे चलकर उसके बच्चे बड़े हुए, धन धान्य से संपन्न हुए। उनकी भी आगे संतानें हुईं और मृत्यु पश्चात गंगा और उसके पति को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। श्री गुरु ने कन्या के जैसे लक्षण बताए थे वैसे ही वह एक महान पतिव्रता हुई और अपने पति सहित भूमंडल पर अति प्रसिद्ध हुई। परंतु ऐसा सौभाग्य उसी को प्राप्त होता है जिसमें अटूट श्रद्धा और विश्वास हो। जिसमें यह गुण नहीं, वह गुरु कृपा से ऐसे वंचित रह जाते हैं जैसे जन्म से अंधे सूर्य को देखने से वंचित रह जाते हैं। संतुष्ट गंगा और उसके पति ने संन्यास लेकर श्री गुरु की चरण सेवा में अपना शेष जीवन व्यतीत किया और मुक्ति प्राप्त की।
इसी प्रकार एक और विचित्र घटना सुनो। एक बार नरहरि शर्मा नामक व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित था। पूर्ण रूप से गुरु चरणों में समर्पित होकर एक दिन गुरु से विनती करते हुए वह कहने लगा, हे भगवान हरि, आप तो सत चित्त आनंद स्वरूप हो और भक्त वत्सल हो। आपकी भक्तों पर ऐसी प्रीति रहती है जैसी माँ बाप की अपने बच्चों पर रहती है। मैं आपकी कीर्ति सुनकर आपसे सहायता मांगने आया हूँ। ज्ञानी पंडित और ब्राह्मण मेरे मुख को देखना भी पाप समझते हैं। तीर्थ स्थानों पर किए गए अनेक व्रतों से भी मेरी इस व्याधि का निवारण नहीं हो सका। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मेरी व्याधि दूर करें। यदि आप भी ऐसा करने से इनकार कर दोगे तो मैं आपके सामने आत्महत्या करके इस उम्मीद से प्राण त्याग दूंगा कि अगले जन्म में कुछ धार्मिक पुण्य कमा सकूं। यह सुनकर श्री गुरु का हृदय पसीज गया और उन्होंने कहा, यद्यपि तुम्हारा यह कुष्ठ रोग पूर्व जन्मों में किए गए पापों का फल है, फिर भी मैं इसे दूर कर दूंगा। यदि तुम्हें मेरे वचनों पर विश्वास है तो औदुंबर की सूखी लकड़ी को संगम पर भीमा नदी के किनारे लगा दो और प्रतिदिन जल से उस सूखी लकड़ी को सींचो। जिस दिन काष्ठ को पत्ते आएंगे तो समझ लो कि तुम्हारे सारे पाप दूर हो जाएंगे और शरीर व्याधि मुक्त होगा। श्री हरि श्री गुरु के निर्देश अनुसार भक्ति से आचरण करने लगा। कुछ लोग नरहरि का बेतुका आचरण देखकर उसका उपहास करते हुए कहने लगे, तुम एक ऐसे पापी हो जिसके पाप का निवारण संभव नहीं है, इसलिए श्री गुरु ने एक प्रकार का तुम्हें निरंतर दंड दिया है। यह तो सभी जानते हैं कि शुष्क काष्ठ को कितना भी पानी क्यों न दो, वह कभी भी जीवित नहीं हो सकता। शायद ऐसा कराने से श्री गुरु तुम्हें यह भी समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे रोग का, जो कि पूर्व जन्म के पापों का फल है, निवारण असंभव है। फिर भी नरहरि का विश्वास कमजोर नहीं हुआ और वह एक निष्ठ भावना से काष्ठ को पानी देता रहा। जब किसी शिष्य ने श्री गुरु को जाकर बताया कि नरहरि क्या कर रहा है, अर्थात सूखी लकड़ी को पानी से सींच रहा है, तो श्री गुरु ने कहा, वह ठीक कर रहा है, वह अपने विश्वास से ही रोग मुक्त हो जाएगा। विश्वास से बढ़कर संसार में और कुछ भी नहीं है। मंत्र, ब्राह्मण, पंडित, ज्योतिषी, चिकित्सक और गुरुजन में जैसी भावना हम रखते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। इस संदर्भ में सूत जी ने ऋषियों को यह वृत्तांत कथा सुनाई। एक समय की बात है, पंचाल नगर में सिंहकेतु नाम का एक राजा था। उसका धनंजय नामक एक पुत्र था। एक दिन धनंजय शिकार करने वन में गया। उसके साथ सबरा नाम का एक भील नौकर भी था। जब शिकार करते वह थक गए तो भगवान शिव के एक पुराने टूटे फूटे मंदिर में विश्राम करने लगे। सबरा ने वहां पर पड़ा शिवलिंग उठा लिया और राजकुमार से उसको पूजने की विधि पूछने लगा। राजकुमार ने कहा, इसे घर ले जाकर स्वच्छ स्थान पर रखकर पत्नी सहित इसकी पूजा करना। उसके बाद अपने शरीर को शमशान की भस्म से लेप करना और फिर प्रसाद वितरित करना। ऐसा कहकर राजकुमार ने उसे विधि पूर्वक पूजा अर्चना की विधि विस्तार पूर्वक समझाई। उसके बाद सबरा प्रतिदिन विधि पूर्वक शिवलिंग को दृढ़ भाव से पूजने लगा।
एक दिन भील की पूजा के लिए चिता भस्म कहीं से भी प्राप्त नहीं हुई, तो वह बहुत परेशान हो गया। अपने पति को चिंतित देखकर भीलनी ने कहा, प्रभु, मेरा यह भौतिक ढांचा धर्म की निष्पत्ति को समर्पित है। आप मेरा शरीर जलाकर मेरी चिता की भस्म भगवान शंकर को अर्पित कर दीजिए। मेरे शरीर के प्रति अपनी निरर्थक प्रेमांधता का त्याग कीजिए। मैं अपने नाशवान शरीर का बलिदान देकर भगवान शिव से अनंत निकटता प्राप्त कर लूंगी। वैसे भी हिंदू धर्म शास्त्र अनुसार मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। मेरा शरीर तो आधा आपका है। ऐसा कहते हुए उसने अपने पति पर जोर डाला कि वह उसका दहन करें। जब भील ने अपनी पत्नी को घर के अंदर बंद करके घर को आग लगा दी, भीलनी जलकर भस्म हो गई। फिर भील ने उसकी चिता भस्म भगवान शंकर को अर्पित की और अपने शरीर पर लगा ली। पूजा के बाद रोज की भांति उसने प्रसाद हाथ में लिया और अपनी आदत अनुसार अपनी पत्नी को प्रसाद ग्रहण करने के लिए पुकारा। उस समय एक आश्चर्यजनक घटना हुई। रोज की भांति भीलनी अपने पति के पास प्रसाद लेने के लिए सामने खड़ी हो गई और पहले की भांति उसका घर भी सामने सही सलामत खड़ा हुआ था। आश्चर्यचकित होकर उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मैंने तो तुम्हें जला दिया था, तुम फिर से कैसे जीवित हो गई? पत्नी ने कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं गहरी निद्रा से जगकर आई हूं। मुझे तो और कुछ भी याद नहीं है। तब दोनों पति पत्नी की समझ में आया कि यह भगवान शिव की दैविक लीला है और वह भोले बाबा का गुणगान करने लगे। उसी क्षण भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और सुख समानता से उन्हें परिपूर्ण कर आशीर्वाद देकर चले गए। यह है भक्ति की शक्ति। ऐसा कहकर श्री गुरु ने लोगों को वापस भेज दिया। फिर संगम की ओर स्नान के लिए जाते हुए अपने कमंडल से जल की बूंद उसी सूखी हुई काष्ठ जिसकी नरहरि सेवा कर रहा था पर डाली। एक ही क्षण के अंदर उस काष्ठ में हरे भरे पल्लव आ गए और नरहरि का कुष्ठ रोग लुप्त हो गया। वह अत्यंत आनंदित और आश्चर्यचकित हुआ। श्री गुरु के प्रति अत्यधिक श्रद्धा और विश्वास उसमें फूट पड़ा और वह उनकी स्तुति करते हुए कहने लगा, हे प्रभु, आपकी भव्यता कोटि सूर्यों की तरह है, परंतु आपकी कृपा कोटि चंद्रों के समान शीतल है। आप तो देवताओं द्वारा भी पूजने योग्य हैं और पूर्ण सृष्टि के मालिक हैं। मैं केवल आपका ही ध्यान करूंगा। हे मन वांछित फल देने वाले, आप ब्रह्मांडीय भ्रामकता के अंधकार को दूर करने वाले सूर्य हो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप निर्गुण हैं, फिर भी गुणों से परिपूर्ण हैं। आप भक्त वत्सल हैं और भक्तों को वर प्रदान करते हैं, इसलिए आप भक्तों द्वारा पूजा किए जाने योग्य हैं। मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। आप 6 भीतरी दुश्मन जैसे अहंकार, वासना आदि जो कि गैंडों की भांति हट्टे खट्टे हैं के सामने शेर की तरह हैं। आप तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप हैं। आप धर्म परायणता की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं, इसीलिए मैं सदैव आपकी ही
चिंतन करूंगा। हे मनोकामना पूर्ण करने वाले और सृष्टि के अस्तित्व के आधार, मैं आपकी ही पूजा करूंगा। हे कमल नयन, हे दंड और कमंडल धारण किए हुए, हे करुणामय, मैं आपकी शरण में हूँ। आप वेदों का सार हो। सूर्य, चंद्र और अग्नि आपके 3 नेत्र हैं। आपकी प्रकृति नाद, बिंदु और काल है। हे आकांक्षाओं की अग्नि को भस्म करने वाले, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप दुख, दरिद्रता और भय के नाशक हैं और योग प्रदान करने वाले कृपालु हैं। हे पंचगंगा तट और कृष्णा नदी तट निवासी, मैं आपकी सदैव सेवा करूंगा। आपका न आदि है, न मध्य है और न ही अंत है। हे अन्वेषणीय शक्ति वाले, हे परमात्मा, आपको ना तो यह बुद्धि और मन समझ सकता है और ना ही वाणी आपका वर्णन कर सकती है। मैं अपने आप को आपके चरणों पर समर्पित करता हूँ। चहुमुखी ब्रह्मा जी भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, तो मैं किस प्रकार आपकी महिमा का गुणगान कर सकता हूँ। सहस्रमुखी आदिशेष भी आपकी दिव्य ज्योति को देखकर अवाक रह गया था। यहाँ तक कि वेद भी आपकी दिव्यता का वर्णन करने में असमर्थ हैं। हे प्रभु, आपको मेरा शत शत प्रणाम। श्री गुरु उसकी प्रबल भक्ति से अति प्रसन्न होते हुए बोले, वत्स, मेरी कृपा से तुम्हें आध्यात्मिक शक्ति, धन, ख्याति और सुयोग्य संतान प्राप्त होगी। तुम योग ज्ञान के ज्ञाता होगे और योगेश्वर बनोगे। तुम्हारी तरह तुम्हारे वंश के सभी लोग मेरी भक्ति करेंगे। तुम अपनी पत्नी सहित यहाँ आकर रहो। नरहरि ने वैसा ही किया और उसे पुत्र, पौत्र, धन, संपत्ति आदि सभी कुछ प्राप्त हुआ। वह श्री गुरु सेवा से जीवन मुक्त हुआ और उसी की भांति उसके वंश के सभी लोग श्री गुरु के भक्त हुए। हे नाम धारक, यह सब गुरु के प्रति श्रद्धा का फल है। तुम्हारे भी एक पूर्वज को श्री गुरु की कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसी कारण आज तुम श्री गुरु के प्रति स्नेह पूर्वक श्रद्धा से अनुमंचित हुए हो। यह भी सद्गुरु की ही कृपा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे वंश में भी कोई प्रगमन करती हुई आत्मा अवश्य ही पैदा होगी। सिद्ध मुनि ने कहा। इति 19वां अध्याय समाप्त। श्री दत्ताय गुरुवे नमः। श्रीपाद श्री वल्लभाय नमः। श्री नरसिंह सरस्वत्यै नमः।